बट अब पता चला कि वरुण की हंसी ने उस गाने का असली मतलब सिखा दिया। ले जाओ तुम्हारे ये ऑफिसर, हाँ, और आइंदा ध्यान रखना। अरे भाई साहब, Actually, Ahan Shetty is not at all suited in. जैसे उनमें सबसे वीक आहान शेट्टी फील होते हैं। उसके बाद आहान शेट्टी जो कि मास्टर पानी के अंदर डूबे हुए इंसान की नफ्स चेक कर रहा है। कितनी आलस भरी होगी इनके अंदर जो इन्होंने इतना एफर्ट्स तक नहीं लिया कि लाइटिंग को चेंज करे। बॉर्डर 2 के रिव्यूज़ आ चुके हैं, काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ भी आए हैं। अब उनके अगेंस्ट वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरा वीडियो लेट इसलिए आता है क्योंकि वीडियो में एडिटिंग करना, ये सब पार्ट्स को जोड़कर मर्ज करके एक वीडियो तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। एक पहले तो रिव्यूज़ का वेट करना पड़ता है कि रिव्यूज़ आए, फिर उनके अगेंस्ट लिखना बोलना, ये सब बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मेरा वीडियो इतना लेट आता है। इन लोगों ने जो बॉर्डर 2 मूवी के बारे में बोला है ना, वो बहुत गलत है। आप खुद सोच लीजिए, एक मूवी है जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बवाल कर रही है, क्योंकि ये धुरंधर से भी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी के टाइम में कर रही है। धुरंधर ने पता नहीं 32 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी, ये 40 क्रॉस कर गई। मतलब डे 1-2 में तो इसने बीट कर ही दिया। अब देखते हैं लाइफ टाइम में ये कितना बीट करती है। 26 जनवरी की डेट पे तो इस मूवी को भरपूर देखेंगे। तो ये जो रिव्यूज़ हैं ये मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ और उनके अगेंस्ट जल्दी से बोलता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े होके ले जाओ तुम्हारे ये ऑफिसर, हाँ, और आइंदा ध्यान रखना। अरे भाई साहब, देखिए सूरज भाई, आपको लाखों लोग देखते हैं, आपकी इज्जत करते होंगे, आपके फैंस होंगे, लेकिन आप इस तरह इस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, आप एक एक्टर की इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको वो सीन अच्छा नहीं लगा, लेकिन देखिए वो सीन क्या था। केवल वहाँ पे जाते हैं और उनको मतलब धमकाते हैं वगैरह। वो सीन आपको एक सस्पेंस दिखाता है कि आगे क्या होने वाला है। उस सीन का एक इम्पैक्ट पड़ने वाला होता है इंसानों पर, किसी पे पड़ता है किसी पर नहीं। ये एलियंस हैं तो इन पे नहीं पड़ा, लेकिन जिन पे पड़ा तो उनको बहुत अच्छा लगा वो सीन, इसलिए ये यहाँ पे बहुत गलत बोल गए। ये तो ऐसा फील हो रहा है कि पड़ोस का पेटीकोट मुंह पे उड़ गया है और हम वापस करने जा रहे हैं। इतना चिल्ला रहा है कि भाई उसके एक्सप्रेशन लिटरली बन पाओ जैसे लग रहे। देखिए, आपको ये सब बोलने का कोई हक नहीं है। आप किसी को कोटी पेट, जिस मूवी से आपका घर संसार चल रहा है, जिन मूवीज़ से, आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये इतनी घटिया है, इतने एक्टर घटिया हैं, या किसी तरह भी आप अपने तरीके से लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। मुझे तो ये सब बोलने में भी बहुत मतलब गंदा फील होता है। और जब सनी देओल चिल्लाते हैं ना, फैंस वेट करते हैं सनी देओल के चिल्लाने का। फैंस चाहते हैं कि वो चिल्लाए, मज़ा आए, इस मूवी में एक एक्सपीरियंस देखने को मिले, क्योंकि सनी देओल जाने ही जाते हैं एक्शन के लिए, उनका एक अपना इम्पैक्ट होता है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नया क्रिएटर हूँ, जितना आप सपोर्ट दिखाओगे, लाइक करोगे, उतना मैं आगे बढ़ूंगा। तो अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर दिखाओ। जवानों जवानों, आहान शेट्टी की खुश होता है ना फिल्म के अंदर, साइकिल का चैन उतार के भाग गया हो। भाई यार देखो, आहान भाई ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी। आप एक आर्मी ऑफिसर हो और आपको सोल्जर्स को समझाना है, या जवानों आज हमें उन्हें हराना है, मतलब मैं तो कैसे बोल रहा हूँ, लेकिन उस मूवी में एक इम्पैक्ट होता है, तो उसी तरह वो बोलेंगी ना। इनकी तरह थोड़ी ना बोलेंगे, मतलब इनकी शक्ल ही आप देखो, वही आपको ठीक नहीं लगेगी, तो ये क्या ही रिव्यू देंगे। मरीन सीक्वेंसेस है भाई, वो देख के आपको ऐसा लगा कि आप बोल दोगे कि यार डूब जाओ, यार प्लीज डूब जाओ। आपको मूवीज में डिटेल देखने के बाद ये पता चला कि आपको डूब जाना चाहिए, इसीलिए आपने ये वर्ड बोला, क्योंकि लोग अपनी पहचान खुद ही बताते हैं। इन्होंने बोला कि डूब जाना चाहिए था, तो मैं लेकर इनको डुबा देता हूँ। एड्रेस बोले ये कहाँ पे रहते हैं। जो सनी देओल है ना, वो अपनी मूवी में अगर इनको लेंगे तो कैसे डुबाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। वो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, सूरज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एकदम मज़ा ही आ जाएगा। तो सनी देओल से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगली बार इनको ज़रूर रिक्वेस्ट करना कि मूवी में आएँ, और जब मूवी में आएँ तो इनको विलन बना के इनके एक्सप्रेशन ज़बरदस्ती निकालना, फिर इनको पता चलेगा एक मूवी में क्या होता है। क्लाइमेक्स के तुरंत बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो इस फिल्म को पुरानी बॉर्डर से जोड़ता है। फिल्मी इंडियन के रिव्यू से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत तब होती है ना जब आप एक मूवी के बारे में इतना नेगेटिव बोलते हो कि आपको जब किसी मूवी के पॉजिटिव रिव्यूज़ आए तो आपको एकदम बिलीव ही ना हो, आपको लगे कि ये पेड रिव्यू हो सकता है। क्योंकि इस मूवी के इतने पॉजिटिव रिव्यू हैं, इसका 4.5 स्टार दिए हैं इस मूवी के बारे में इन्होंने। लेकिन कभी कभी किसी मूवी के इतने नेगेटिव रिव्यू होता है ना। देखिए, ये मूवी कुछ अलग लेवल की नहीं है, अलग दुनिया की नहीं है, एक अच्छी मूवी है, मतलब ऑडियंस को पसंद आ रही है तो उस हिसाब से अच्छी मूवी है। लेकिन ये जो नेगेटिव बोलते हैं ना कभी कभी किसी मूवी के बारे में, तो एकदम विश्वास नहीं होता है हमको। जब इसमें वरुण हंसे थे तो कितने लोग गुस्सा हो गए थे, बट अब पता चला कि वरुण की हंसी ने उस गाने का असली मतलब सिखा दिया। और इनकी आवाज़ को क्या हुआ है, लगता है बीमार है। अगर बीमार है तो ऊपर वाला आपको ठीक कर दे। और दूसरी बात, लगता है बीमार है इसीलिए पॉजिटिव रिव्यू दे रही है कि ऑडियंस की बददुआ ना लगे। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण धवन के बारे में यही लोग पहले बोल रहे थे नेगेटिव
नेगेटिव और यही लोग आप पॉजिटिव बोल रहे हैं। कॉमेडी स्टाइल को कमजोरी नहीं ताकत बना देंगे। अगर मेरे रिव्यू की बात की जाए ना, तो वो जो कॉमेडी सीन्स थे ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने अपने भाई के साथ देखे और सीन में हंस हंस के मतलब क्या, और वो गाने थे ना उनका अलग ही इम्पैक्ट था। लेकिन ये जो लेवल था ना कॉमेडी का, ये मुझे सच में पसंद आया। मतलब वरुण धवन बैठ रहे हैं, चाय रख रहे हैं, वो लस्सी ही पता नहीं क्या थी उसके, ऐसे बैठने का जो स्टाइल था ना वो मतलब हंसी दिला देता है इंसान को। तो मतलब मूवी में ना ये सीन्स काफी इम्पैक्टफुल थे। Actually, Ahan Shetty is not at all suited in. जो योगी जी बोल रहे हैं ना इसके बारे में, मतलब ये कभी किसी मूवी में ऐसे एक्टर को ढूंढ ही लेते हैं जिसको टारगेट कर सकें, ये मेन कैरेक्टर या कोई भी हो। मतलब जिस मूवी के बारे में ये नेगेटिव बोलते हैं तो इनको भी ढूंढना पड़ता है कोई ना कोई व्यक्ति जिसके बारे में ये ज़्यादा नेगेटिव बोल सके। बाकी ओवरऑल ये बंदे नहीं है, मतलब ये एलियंस है। VFX में बहुत जगह आपको कमियां नजर आएगी, स्पेशली लास्ट वाले बैटल सीक्वेंस में। वो देखिए इंसान का जो माइंड है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, इनका क्योंकि नेगेटिव है तो ये ज़्यादा कमियां ढूंढते रहते हैं मूवी में। देखिए जो VFX है ना वो तो मैंने नोटिस भी नहीं किया कि कहाँ पर बैड है कहाँ पे सैड है, क्योंकि वो अच्छा था ओवरऑल। मुझे VFX में कहीं पर भी कमियां नहीं लगी। लेकिन इनको पता नहीं VFX पे 36 का आंकड़ा है जो ये निकालना चाहते हैं अपना गुस्सा VFX पे। मतलब इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढनी ही है मूवी में। 3 घंटा 20 मिनट की फिल्म में से अगर एटलीस्ट 3 घंटे, मेरे बाजू वाला इतने धाम धूम धड़ाम में भी यार खर्राटे मार के सो रहा था। पहले तो ये बोलने वाले थे कि 3 घंटे 20 मिनट की मूवी से 3 घंटे ही निकाल दो। बाद में इन्होंने सोचा कि नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, इन्होंने बोला आधा घंटा निकाल देना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल जो मूवी होती है ना बड़ी मूवी, उसको देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। ऑडियंस चाहती है कि मूवी अच्छी और बड़ी हो, तो ये मूवी बड़ी है, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन ये उस माइंड से नहीं सोच सकते क्योंकि इनका अपना माइंड छोटा है। कैमियोज है भी लास्ट में आपको पता चलेगा, बट वो यार प्योर स्कैम है भाई। ये बात तो सबको पता थी कि बॉर्डर 2 में हम कोई कैमियो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो पता नहीं ये कौन से गोलियां खा के गए थे जो कैमियो एक्सपेक्ट कर रहे थे। 2.5 स्टार्स के ऊपर तो नहीं है। ये जो स्टार देते हैं ना ये काफ़ी अच्छी बात है, इनकी औकात ऐसे पता चल जाती है। क्योंकि जवान जैसी बेहतरीन मूवी को भी इन्होंने सिर्फ 3.5 स्टार दिए थे, तो उस हिसाब से इनकी औकात आप पता कर ही सकते हो। जैसे उनमें सबसे वीक आहान शेट्टी फील होते हैं। पहले ये बाथरूम में गए, इन्होंने हाथ पाथ धोए, फिर आहान शेट्टी के पीछे पड़ गए। इतने पीछे पड़े कि मतलब एकदम ही उसके बेचारे को ट्रोल ही कर दिया। बेचारे का मतलब अच्छा इंसान, तो मैं उसी हिसाब से देखता हूँ। तो उन्होंने एक अच्छे इंसान की तरह एक्टिंग की है। लेकिन इनको क्या है कि ये बुरे इंसान बनना चाहते हैं, तो इसलिए इनको उनके अपोजिट बोलना बहुत ज़रूरी है। वरना ये कहीं ना अच्छे दिखने लग जाएं, ये ना कहीं उनकी तरह दिखने लग जाएं। क्योंकि ये एलियंस है ना, ये चाहते हैं कि हम एलियंस ही रहें। इन क्रिटिक्स को एलियन कहता हूं शॉर्ट फॉर्म में। शिप का स्केल ये लोग कब सही कर पाएंगे? आगे अगर एक बंदा खड़ा है या उसके पीछे 2 लोग भी आ गए तो ऐसा लगता है कि भर गया पूरा का पूरा डेक। मतलब आप खुद सोचो, शिप जो है वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से ओवरऑल अच्छी थी। मतलब वो किसी ने नोटिस भी नहीं ज़्यादा की। लेकिन इन लोगों को नेगेटिव निकालना था तो शिप पे शिफ्ट कर दिया इन लोगों ने अपना नेगेटिव पॉइंट। और वो एकदम हीरोइज्म वाली चीजें देखने मिलेंगी, वो भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आ जाता है। पूरा का पूरा ना तो पूरा यहाँ का है ना तो पूरा वहाँ का है। एक मूवी बैलेंस है लेकिन उसको बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिव निकालना है किसी भी तरह, चाहे पॉजिटिव बनाओ चाहे कुछ भी बना लो। इनको कोई चीज़ पसंद ज़रा से भी नहीं आई तो उसको इतना बड़ा चढ़ा के बोलेंगे। एक छोटी सी गलती को एक पहाड़ बना के पेश करते हैं। गदर 2 की तो उससे तो काफी बढ़िया कहूंगा मैं। रही बात गदर 2 की ना, उसके इन लोगों ने इतने नेगेटिव रिव्यूज़ दिए ना, मुझे वो मूवी सच में बहुत पसंद आई थी। लेकिन पता नहीं ये लोग कौन से एलियंस हैं। जैसे कि मैंने बोला ये एलियन है, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि इनको हर मूवी से, अगर वो मूवी अच्छी ना होती तो क्या वो 691 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाती? हरगिज़ नहीं। वो मूवी अच्छी थी, मुझे भी पसंद आई ऑडियंस को, लेकिन इनके रिव्यूज़ आप जाकर देख लेना, इतने नेगेटिव है ना। तब मैं नहीं था भाई, उस पर ज़रूर वीडियो लाऊंगा। अगर आप चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना उस पर वीडियो लानी चाहिए कि नहीं गदर 2 पे। हाँ, बन गई पिक्चर, बना दिया इन्होंने बॉर्डर 2 पूरे। इनका रिव्यू में जब भी देखता हूँ ना ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या भला है जो आगे आ गए और कहते हैं हाँ बन गई पिक्चर, बस बना। अबे क्या बोल रहे हो यार। देखिए मैं इनकी तरह नहीं हूँ जो कुछ भी बोल दूंगा, कहीं पर भी बोल दूंगा। मैं थोड़ा बहुत बैलेंस रखने की कोशिश करता हूँ कि इनको भी ज़्यादा बुरा न लगे। लेकिन जिस हिसाब से ये मूवी को ट्रोल करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आपको भी लगता होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। देखिए इंसान का ना एक नेचर होता है कि वैसे ही नेचर इनका है ना, जो वो बहुत
नेगेटिव है। बहुत ही बोरिंग है। सीजी वीएफएक्स तो आप जान ही रहे हो कि वो कितना बुरा दिखता है, और वीएफएक्स के पीछे ये किस तरह हाथ धो के पीछे पड़े हैं, मतलब ये तो मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि ये वीएफएक्स को पता नहीं इनको कौन सा वीएफएक्स चाहिए। एक 200 करोड़ के बजट की मूवी में जिसमें सनी देओल की फीस, इतने सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस की फीस, उसमें चाहिए इनको सब कुछ, मतलब ये वो नॉर्मल मूवी है, आप देखो एंजॉय करो। अगर एक हॉलीवुड की 3000 करोड़ की बजट की मूवी है, उसमें आप निकालो वीएफएक्स में गलतियां, आप निकाल सकते हो जितनी निकालो, लेकिन इतनी कम बजट की मूवी में भी अगर आप ये सब निकाल रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ मुझे तो कोई नहीं लगेगा। जल्दबाजी में काम करना चाहा या फिर इनसे नहीं हो पाया। 2023 के बाद सनी देओल ने 2 मूवीज़ निकाली, जाट और उसके बाद ये, मतलब 25 में भी मूवी और 24 में भी मूवी। 24 में सनी देओल की कोई मूवी नहीं थी, उस हिसाब से 1.5 साल में एक मूवी बनती है, मतलब एक मूवी को 1.5 साल दिया तो ये काफ़ी नहीं है। ये अक्षय कुमार की तरह 4 महीने नहीं, अगर 4 महीने में भी एक अच्छी मूवी बन सकती है तो उसको ट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन 1.5 साल दिया फिर भी ये बोल रहे हैं कि टाइम लेना चाहिए। आपका सर लेते या टाइम लेते, ये बात मुझे तो समझ नहीं आती। उसके बाद आहान शेट्टी जो कि मास्टर पानी के अंदर डूबे हुए इंसान की नफ्स चेक कर रहा है। आहान शेट्टी जब पानी के अंदर जाता है और उसके वो चेकअप वगैरह करता है तो एक नॉर्मल सीन है, लेकिन इनको क्या है कि मतलब उस नॉर्मल सीन को भी नेगेटिव में, पॉजिटिव पे इनका ध्यान ज़्यादा जाता है, क्योंकि इंसान का जाता है। कोई इंसान तो नेगेटिव को इग्नोर कर देता है, लेकिन इनको बुरा इंसान बनने के ज़्यादा ही बड़ा शौक रहता है, तो इसीलिए उस सीन को इन्होंने नेगेटिव में बदल दिया। तो मतलब वो सीन नॉर्मल है कोई कि सनी देओल एक्शन नहीं कर पा रहा है, जब चिल्ला चिल्ला के डायलॉग्स भी बोल रहे हैं तो वो लैंड पूरी तरीके से नहीं कर पाती चीजें। एक इंसान है जिनकी इतनी ज़्यादा एज हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो चिल्ला रहे हैं, एक मूवी में जोश लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं अपना दांव पे, फिर भी इनको चाहिए, मतलब ये सब, ये इनकी अगर उतनी एज होती ना, इनकी औकात ही नहीं थी मूवी बनाने की, ये तो कहीं बिस्तर पे पड़े रहते। दूसरी बात, अगर ये मूवी तो बनाते ही नहीं, ये इतने आलसी हैं कि अपने वीडियो की क्वालिटी तक नहीं बेहतर कर सकते, तो ये क्या ही मूवी को बेहतर करेंगे। तो डबिंग कहाँ पे बुरी की गई है, बहुत ही बिलो एवरेज सीजीआई वीएफएक्स का यूज हुआ है। ओह, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि एक हिंदी मूवी की डबिंग में भी ये प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। आज तक तो ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली थी, लेकिन आज ये भी इन्होंने नेगेटिव निकाल ही दिया कि डबिंग, मतलब हिंदी मूवी की ओरिजिनल वॉइस को भी ये बोल रहे हैं कि डबिंग खराब है। मतलब जैसे कि ये साउथ में डब होके आई है, मतलब इतनी अच्छी वॉइस, इतनी परफेक्ट, इतने सब सीन्स इतने परफेक्ट बैठे हैं, फिर भी ये बोल रहे हैं कि एक मूवी की डबिंग बहुत खराब है। मतलब ये है इनकी सोच, इतनी छोटी सी, और ये गलती अगर लाइव प्रूफ ये निकाल देना तो मैं मानूं, लेकिन ऐसे बोल देना कुछ भी नहीं होता है। नेगेटिव बोल देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सारा इल्यूजन ब्रेक कर देता है वरुण धवन का। बेचारे वरुण धवन को इतना ट्रोल कर रहे हैं ना, कुछ तो मूवी के बाद भी कर रहे हैं, कुछ पहले ट्रेलर के बाद ही कर रहे थे, मूवी आने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि आपने सुना नहीं होगा, आप इनका रिव्यू देख लेना, बहुत नेगेटिव है वरुण धवन के बारे में। शक्ल देख के लगता ही नहीं है कि वो किसी रूढ़िवादी गांव से आती है। और अगर बात की जाए उस लड़की की जो कि मूवी में दिखाई गई थी, तो बिल्कुल अच्छे सेटअप में थी, मतलब बिल्कुल गांव की लग रही थी, लेकिन पता नहीं इनका माइंड क्या है यार, क्या सोचते हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा है इनको। तो ट्रोल किया जा रहा था वरुण धवन को, भाई तू हेटर्स का बिल्कुल मत सुन, वो सच बोल रहे। हेटर्स वरुण धवन के पीछे पड़ते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, लेकिन जब आपके पीछे पड़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि हेटर्स क्या चीज होते हैं। आप तो थोड़ा सा भी प्रेशर झेल नहीं पाओगे। हर 15 मिनट में किरिस का गाना सुनेगा और इधर से 3-4 गाने इधर से। एक कैरेक्टर ऐसा नहीं था जिसके लिए मुझे पर्सनली टच हुआ। गाने इतने अच्छे होने के बावजूद भी ये नेगेटिव में बदल रहे हैं। खुद सोच लीजिए, जो मूवी जानी ही जाती है उसके गानों की वजह से, इतने अच्छे गानों की वजह से, लेकिन इनको उससे भी दिक्कत है, एक अच्छा गाना भी इनको अच्छा नहीं लगता। ये इनको चाहिए क्या? घंटा वरुण और आहान के फेस पे कोई एक्सप्रेशन, वो इमरजेंसी वाली फील दिखी। ओह, मुझे अब समझ आया कि इनको कौन से एक्सप्रेशन चाहिए। ये जैसे करते रहते हैं ना, ऐसे आंखों का ऐसे ऐसे, इनको वही वाले चाहिए जो कि वहाँ मिले नहीं इनको ना, क्योंकि वहाँ तो रियल एक्टिंग थी ना, मतलब एक्टिंग कैसे होती है वो सब तो वो मतलब रियल ही कर रहे थे ना, लेकिन ये ऐसे ऐसे एक्टिंग कहते हैं इसको, खुद ही सीख लेते एक्टिंग तो बहुत बढ़िया हो जाता। आहान जो पाव किलो सुनील शेट्टी लगने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। इन एलियंस को लगता है कि ये चीज़ भी गड़बड़ है, वो चीज़ भी, कोई कुछ गड़बड़ निकाल रहा है, कोई कुछ गड़बड़ निकाल रहा है, कोई कहीं पे दाल को निकाल रहा है, कोई कहीं पे चावल को निकाल रहा है, हर एक अपने हिसाब से निकाल रहा है, लेकिन इनको अब जो मिल रहा है वही निकाल रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं, तो मैं क्या ही बोलूँ यार।
इंडिया और पाकिस्तान सोल्जर्स के जो कॉस्ट्यूम है वो एकदम सेम लग रहे हैं। एवेंजर्स क्या कहता था, तू कौन है, हम कहते हैं तू क्या है। कितनी आलस भरी होगी इनके अंदर जो इन्होंने इतना एफर्ट्स तक नहीं लिया कि लाइटिंग को चेंज करे। और अगर बात की जाए लाइटिंग की ना, स्टूडियो में हर चीज़ बैलेंस से चलती है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। इतना भी कोई पागल नहीं होगा कि वो लाइटिंग का ध्यान ना रखे। लेकिन ये इनको नेगेटिव बोलना है किसी ना किसी चीज़ के बारे में। अगर आप सीन्स ध्यान से देखो ना तो सीन्स आपको अच्छे ही नज़र आएंगे। लेकिन एक बार कभी कभी इनको नेगेटिव बोलने के लिए ना कुछ चाहिए होता है जिसके बारे में ये बोल सके ताकि ऑडियंस को भी ट्रस्ट हो। माना कि मूवी कुछ अच्छी नहीं होती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल प्रॉब्लम ही होती है। उनमें अच्छाइयाँ भी होती है, कई लोगों को अच्छी भी लगती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्टर को इतना बुरा बोलो ताकि उनको दिल से बुरा लगे, एक इंसान को मतलब हर्ट हो अंदर से। तो ये अच्छी बात नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना।